बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके जीवन में सच्चे दोस्त होते हैं, जो आपके सुख में आपके दुख में हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं, जो आपको कभी भी जज नहीं करते हैं। आज की हमारी कहानी है ऐसे ही दो सच्चे दोस्तों की, रोहन और अजय। ये उस जमाने से दोस्त है जब ये साथ में इमलियां तोड़ते थे, पेड़ों से अमरूद तोड़ते थे, आम चुरा कर खाते थे, भौरे खेलते थे, घंटों घंटों तक कंचे खेलते थे और पेच लड़ाते थे। साल भर पता नहीं कहां से या वहां से पैसे इकट्ठा करके गर्मियों की छुट्टी में वीसीआर रेंट पर लाते थे और उस जमाने में हॉलीवुड की साई-फाई फिल्में देखते थे। शायद यही से उनके दिल में वीएफएक्स आर्टिस्ट बनने के सपने ने जन्म लिया। हालांकि उन्हें वीएफएक्स और एनिमेशन ये दोनों भी टर्म्स पता नहीं थे। उन्हें बस इतना पता था कि वहां की फिल्में और हमारी फिल्मों में कुछ तो अंतर है, बस वही अंतर हमें सीखना है। जैसे जैसे ये ग्रेजुएशन में पहुंचे तब तक इनके शहर में एनिमेशन और वीएफएक्स के कोर्सेस आ चुके थे, लेकिन घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया, साथ में फार्मेसी में पार्ट टाइम जॉब किया और उन पैसों से अपना वीएफएक्स और एनिमेशन का कोर्स कंप्लीट किया। 20 साल बाद ये दोनों जॉब कर रहे हैं सेम कंपनी में एज अ हेड ऑफ स्पेशल इफेक्ट डिपार्टमेंट। फॉर्चुनेटली ये कोई फिल्म मेकिंग वाली कंपनी नहीं है या प्रोडक्शन हाउस नहीं है। ये काम कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग ऐप की कंपनी में। जैसे ही आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप को ओपन करते हो तो आपको वीएफएक्स यानी स्पेशल इफेक्ट नजर आते हैं, छोटे छोटे से वीडियोस नजर आते हैं। बस इसी को संभालना था इनकी जिम्मेदारी। अब हम हैं अजय के घर में, रात का समय है, अजय की गैलरी में बैठे हैं, ठंडी हवा चल रही है, लाइट्स ऑफ, छोटा सा जीरो का बल्ब, हरी रोशनी, पुराने गाने बज रहे हैं, दोनों के हाथ में शराब के प्याले, फिर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एंड आउट ऑफ नोवेयर अजय रोहन से कहता है, यार रोहन, पिछले 5 साल से मैंने कोई फिल्म नहीं देखा यार, दिल ही नहीं करता, खुद पर बड़ा तरस आता है जब भी कोई भी मूवी देखता हूं। यार हम 40 साल के हो गए, हमें क्या बनना था, हम कहां फंस गए यार। और तू जानता ही हमारा स्केड्यूल, कुछ करना भी चाहो तो समय कहां मिलता है यार। क्या होगा पता नहीं। ये बात सुनकर रोहन की आंखें नम हो गई। फिर दोनों ने खूब शराब पी और बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोए। अगले ही दिन रोहन को 15 दिनों के लिए बिजनेस टूर पर बाहर जाना था। फिर अगला शनिवार आया, फिर महफिल सजी, लेकिन इस बार रोहन नहीं था, इसलिए अजय ने अपने ऑफिस के दोस्तों को बुलाया। सबने बैठकर मैनेजर की काफी बुराई की, शराब पी और अपनी फूटी किस्मत के ऊपर सभी रोने लगे। अब अजय ने नशे की हालत में रोहन को कॉल लगाया और दोनों में पता नहीं किस बात पर अनबन हो गई। अब शनिवार आते गए, महफिलें जमती गई, लेकिन महफिलों से रोहन गायब था। अचानक से रोहन अजय के ऑफिस में दौड़ कर आता है, उसका दरवाजा खोलता है, उसके हाथ में एक एनवलप थमाता है। अजय एनवलप देखता है और कहता है, भाई क्या तूने जॉब स्विच करने का सोच रहा है क्या? उस एनवलप में रेजिग्नेशन लेटर था। उसके बाद रोहन उसके हाथ में दूसरा एनवलप थमाता है। दूसरे एनवलप में हॉलीवुड के एक बड़े वीएफएक्स फर्म से रोहन को इंटर्नशिप के लिए कॉल आया था। ये देखकर अजय पागलों की तरह उछलता है, रोहन को गले से लगा लेता है और बोलता, भाई कैसे किया तूने? उस पर रोहन कहता है, यार तू पागल है, और सबसे पहली बात ना, तेरा मैथ्स बहुत खराब है। तुझे याद है? नहीं होगा, तुझे याद तो नहीं होगा। क्या कहा था तूने? कि हम 40 साल के हो गए हैं
और हम क्या कर रहे हैं अपने जिंदगी में? भाई बता दूं, उस वक्त हम 40 के नहीं 36 साल के थे। और वो बात मेरे दिल में लग गई थी। उसी वक्त मैंने ठान लिया था कि अगले 4 साल में कम से कम एक 4 मिनट की फिल्म बनाऊंगा, जो भले ही किसी के लिए ना हो। मैं खुद देखूंगा, तुझे दिखाऊंगा, फैमिली को दिखाऊंगा, लेकिन उसकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं आने दूंगा। उसकी क्वालिटी हॉलीवुड के फिल्मों से भी बेटर रहेगी। बस फिर क्या, अगले ही दिन मुझे टूर पर जाना था। मैं टूर पर गया, फिर सैटरडे आए, मुझे तेरी याद आई, मैंने शराब मंगवाई। शराब की बोतल खोलने ही वाला था तो सोचा कि यार चलो प्रोजेक्ट पे बैठते हैं। मैंने जैसे ही प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, भाई माँ कसम खा के कहता हूं, मुझे पता ही नहीं चला सुबह कब हुई। मैं इस तरह डूब गया था काम करने में। और तब मैंने रियलाइज किया कि यार ये सैटरडे तो हर बार आता है मेरी जिंदगी में, और हर बार मैं इसे वेस्ट कर देता हूं। मैं हमेशा रोते रहता हूं कि मेरे पास समय नहीं है। फिर मुझे चयन करना था, या तो झूठे एंजॉयमेंट के नाम पर अपना समय बर्बाद करो, या तो अपने पैशन को फॉलो करो। और मैंने वही किया। और बेवकूफ इंसान, यही बात मैंने तुझे 10 बार समझाने की कोशिश की, कई बार कॉल भी किए। जब भी बात होती तू मेरी बात सुनता नहीं, या तो तू नशे में रहता। अच्छा, मैंने तुझे वो व्हाट्सएप किया था वीडियो, वो देखा तूने? यार मुझे लगा वो कोई कंपनी का प्रोजेक्ट भेजा है तूने। एक लाफा मारूंगा मैं खींच के, कंपनी का प्रोजेक्ट भेजा है। खैर फिर उसके बाद यार कुछ नहीं, मैं काम करते गया और एज अ फ्रीलांसर दूसरों के प्रोजेक्ट भी उठाया मैंने। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा इनकम भी आती थी, और सोशल मीडिया पे मैं लाइक माइंडेड लोगों से जुड़ गया। और कसम खा के कहता हूं, इस फर्म तक मेरा वीडियो कैसे पहुंचा मुझे कोई आइडिया नहीं। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था। उनका मुझे ईमेल आया, जैसे ही ईमेल आया मैंने उन्हें रिप्लाई किया, अपने डेमोज दिए, और अगले हफ्ते फ्लाइट है भाई, 2 साल बाद आऊंगा। लेकिन मैं तुझे जानता हूं, तेरे अंदर का शेर जाग गया ना, तो तू आएगा, तू भी आएगा। देख भाई, मैं हॉलीवुड आऊं या ना आऊं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी बात तो तय है कि अगले 3 साल मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा 3 मिनट की, जो तेरे फिल्म से भी बेहतर होगी। और ये मेरा चैलेंज है तुझे। और दूसरी बात, 2 लाफे मैं तुझे मारूंगा। मेरा मैथ्स इतना भी खराब नहीं है। 3 साल बाद मैं 40 साल का होने वाला हूँ। ये बात सुनकर दोनों ही दोस्त काफी इमोशनल हुए, और पता नहीं क्यों इतने खुशी के माहौल में दोनों फिर रोने लग गए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी का सारांश बताओ, अगर आपको ईमानदारी से कोई चीज करना है तो आप समय निकाल सकते हो, या तो फिर बहाने निकाल सकते हो। एंड इट्स अ फैक्ट, इट्स अ बिटर ट्रूथ। ये सच्ची बात है। तो अगर जीवन में कुछ पाना है, पहली बात तो जज कर लो। अगर आप समय नहीं निकाल पा रहे हो, कुछ भी करके आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सक रहे हो किसी चीज के लिए, तो उस चीज के लिए समय बर्बाद मत करो। देन इट्स नॉट योर पैशन, इट्स अ फैक्ट। वो आपका पैशन नहीं है। आप सिर्फ अपने दिमाग को झूठ बोल रहे हो। लेकिन कोई चीज अगर आपको रातों में सोने नहीं दे रही तो उसको मत छोड़ो, उसको फॉलो करो। उसको फॉलो करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब भी हम अच्छे दोस्तों के साथ होते हैं जिंदगी अपने आप पॉजिटिव हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, कहानी जज्बातों की।